नमस्कार दोस्तों, हाल ही में जो बीएसएनएल में जो चर्चा चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी में आया है, वो है डायरेक्टर सीएफए साहब का प्रयागराज बीए में विजिट, जो कि 25/2/2025 से 26/2/2025 2 दिन के लिए होने वाला था। उसको रद्द कर दिया गया है, कैंसल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट ऑन सो एंड सो लेटर नंबर। एंड सभी कॉन्सर्न ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि टेक नोट ऑफ दिस कैंसिलेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। एनी इंस्ट्रक्शन अर्लियर विद दिस कनेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। तो ये ऑर्डर आपका आ गया है। क्यों ये जो लेटर इशू हुआ और क्यों ये विजिट जो डायरेक्टर सीएफए साहब का प्रयागराज में होने वाला है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मगर ये दिखाता है बीएसएनएल में क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूज आउटलेट से वहां से एक खबर आया कि गवर्नमेंट स्टाफ टोल्ड टू अरेंज अंडरवेयर फॉर बीएसएनएल ऑफिशियल्स इन प्रयागराज रो इराप्स। तो यहाँ पे बीएसएनएल कर्मचारी को बीएसएनएल का बड़ा साहब के लिए अंडरवेयर चड्डी खरीदने के लिए, चड्डी अरेंज करने के लिए बोला गया था। तो ये लेके बात हुआ। तो ये जो न्यूज में जो आया उसमें सच्चाई कितना है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो अरेंजमेंट करने के लिए बोला गया ऑफिसर का, ब्रेकफास्ट को लेके पर्सनल आइटम लाइक अंडरवेयर अरेंज करने के लिए बोला गया। और जो कमिटी इसके लिए बना उसमें 50 ऑफिशियल्स था, और उसमें जो किट यूज करने के लिए, पर्सनल यूज किट यूज करने के लिए, टॉवेल अंडरवेयर जैसे। तो ये लेके क्या हुआ, ये लेके बहुत सारा एसोसिएशन, जैसे एक एसोसिएशन यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया कि पीएमओ इंडिया को, सीएमडी बीएसएनएल को, और जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनको, और जो प्रतिमंत्री जितना भी है सबको ट्वीट कर दिया टैग करके कि व्हेन सर्वाइवल इज ऑप्शनल बट प्रोटोकॉल इज मैंडेटरी। तो बात बोला गया कि जहां पे बीएसएनएल का जो मुनाफा के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, जो कर्मचारी हैं जिनको थर्ड पीआरसी नहीं मिल रहा है, बीएसएनएल का जो कैजुअल कर्मचारी है उनको उनका जो हक का वेतन जो डीए है वो नहीं मिल रहा है 7 सीपीसी के तरह, जो कि 6 सीपीसी नहीं मिल रहा है डीए, मगर 2nd सीपीसी का ऑफिशियल जो आईटीएस ऑफिसर है वो लोगों को पूरा सुविधा मिल रहा है। और यहाँ पे इतना लैविश अरेंजमेंट किया गया है। बीएसएनएल इंजीनियर्स एस्कॉर्ट ड्यूटी व्हाइल बीएसएनएल डायरेक्टर एंजॉय एक्सट्रीम वीआईपी ट्रीटमेंट। ये लेके देखिए पूरा जो ऑफिशियल ऑर्डर लेके ट्वीट किया गया है। अब हम लोग इस ऑर्डर को देखते हैं कि इस ऑर्डर में क्या था जिसके लिए इतना ज्यादा बवाल मच गया। देखिए, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर इशू हुआ 19/2/2026 को। इस ऑर्डर में बोला गया कि 25 तारीख और 26 तारीख फरवरी का प्रयागराज बीए में जो डायरेक्टर सीएफए साहब है उनका विजिट होने वाला है। तो जो पीजीएमटी जो प्रिंसिपल जनरल मैनेजर प्रयागराज है उनका ऑफिस से ये लेटर इशू हुआ, और उनमें देखिए पूरा जो ऑफिशियल है एक कमेटी बाकायदा फॉर्म कर दिया गया जिसमें करीब करीब 50 मेंबर थे, और सभी को डायरेक्टर सीएफए का आने का मुहूर्त के लिए ड्यूटी में लगा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कैसा कैसा बात बोला गया है। देखिए, प्रोग्राम को पूरा क्लासिफाई कर दिया गया है, और यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की तरह हम लोग जो जितना भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है हम लोग वो यहाँ पे छुपा दिए हैं। और यहाँ पे इतना जो प्रोग्राम्स किया गया, उस प्रोग्राम्स का अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या है। जैसे डायरेक्टर सीएफए साहब जब आते हैं तो उनको एस्कॉर्ट करके होटल लेके जाना है, और उनके लिए कौन है, एक डी साहब है जो, और एक एसडी एफटीटीएच। तो एफटीटीएच कनेक्शन ना देके डायरेक्टर सीएफए को एयरपोर्ट से लाने जाना है। कैसे बढ़ेगा बीएसएनएल का रेवेन्यू, अब देखिए। उसके बाद लंच ब्रेकफास्ट अरेंज करना है। चलिए, यहाँ पे तो तब ठीक था। उसके बाद क्या हुआ, जब संगम स्नान करना है, बोट राइड करना है, वहां पे बोला गया कि अरेंज करना है सैंस किट, पैकेट विथ टॉवेल, अंडरगारमेंट, स्लीपर, चप्पल, जूता खरीदने के लिए बोला गया है। इतना बड़ा साहब है, उनका जूता खरीदने के लिए मिरर, तेल, कंघी,
ये सब करने के लिए बोला गया है। और वहां पे ड्यूटी पे कौन है? वहां पे ड्यूटी पे है एक एसडी, जो एसडी एफटीटीएच है, और एक जेटीओ। तो जो टेक्निकल कैडर है, जिनका काम है बीएसएनएल का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना, जैसे बीएसएनएल में ग्राहक आए, वो फाइबर क्षेत्र में जो वायर्ड लाइन है, जैसे एफटीटीएच में फाइबर कस्टमर्स आए, मोबाइल में कस्टमर आए, बीएसएनएल का जो खस्ता जो मोबाइल परिसेवा है उसको बेहतर बनाने के लिए जो लोग जी जान लेके मेहनत करते हैं, उनको ऐसा ड्यूटी पे दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आत्मसम्मान पे भी कितना ठेस पहुंचा होगा। जो ये है कर्मचारी हैं, उनका आत्मसम्मान कहाँ गया? कि वो घर में जाके क्या बोलेंगे अपने बीवी बच्चे को कि मैं डायरेक्टर साहब के लिए मैं जूता चप्पल खरीदने गया था, डायरेक्टर साहब के लिए मैं अंडरवेयर खरीदने गया था। देखिए, बस यहाँ पे ही खत्म नहीं होता है, इसके बाद हर जगह पे तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब अरेंज करना, ये तो पूरा है। और देखिए कितना कितना ऑफिशियल्स का यहाँ पे जिक्र है, कितना, और बात यहीं पे ही आके रुकता नहीं है। इसके बाद जितना भी है, जितना भी आप देखेंगे प्रोग्राम में, हर जगह पे लॉन्च अरेंज करना, उसके बाद एस्कॉर्ट करके लेके जाना, और उसमें भर भर के जो टेक्निकल स्टाफ है, एसडी एफटीटीएच, एसडी एनजीएन, सबका पूरा ड्यूटी में लगाया गया है। उसके बाद जाके, और एक चीज देखिए यहाँ पे, जैसे कि होटल ड्यूटी, आप डायरेक्टर साहब हैं, बड़े अफसर हैं, वो आके होटल पे रुकेंगे, वहां पे जाके ड्यूटी लगा दिया गया है 3-4 ऑफिशियल्स का। कौन है? एसडी है, जेटीओ है, जेटीओ ईबी है। तो ईबी का काम है लीज सर्किट लाना, बड़ा बड़ा बिजनेस लाना। वो क्या करेंगे? डायरेक्टर साहब का होटल का बाहर पे चौकीदार होके बैठे रहेंगे। ऐसा अवस्था है, इस ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ था। इसके बाद अब डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, तो सीजीएम साहब, पीजीएम साहब, ये लोग क्यों पीछे रह जाएं? वो लोग भी बोल दिए, चलिए बहती गंगा में हम लोगों के लिए भी 2 सूट बुक कर दीजिए, और वहां पे लंच और डिनर का व्यवस्था कर दीजिए गेस्ट के रहने के लिए। और वहां पे कितना लोगों का ड्यूटी लग गया? देखिए, एसडीएफटीटीएच का लग गया, और एक एसडीएफटीटीएच, और एक एसडी, और जेई, 3-4 एसडी, जेई 2-3 जेई। इसके बाद ऐसे ही पूरा जो ऑर्डर है, पूरा आप देखेंगे पूरा ऑर्डर ऐसा ही है। अब समझ में नहीं आता है, ये जो ऑर्डर इशू हुआ है, ये ऑर्डर क्या कोई ब्रिटिश जमाने पे इशू हुआ है? जहां पे एक कंपनी ऐसा परिस्थिति में है, उस कंपनी जिसका रेवेन्यू ऐसा है कि जो अपना कर्मचारी को जो है वो जो थर्ड पीआरसी है, वो थर्ड पीआरसी नहीं दे पा रहा है। वहां पे उस कंपनी का जो डायरेक्टर है, उनके लिए इतना लेविश अरेंजमेंट। आप सोचिए 2 दिन, ये जो 50 जो कर्मचारी है, इनका सैलरी सोचिए कितना 2 दिन में खर्चा हुआ होने का यहाँ पे बात था, होने वाला था। हालांकि ये रुक गया, इतना बैकलैश हुआ, इसके वजह से इसको रोक दिया गया। और रोकने का भी आप देखिए कैसे रोका गया। इतना एंथुजियाज्म के साथ ऑर्डर इशू हुआ था, मगर रोक कैसे दिया गया? एक लाइन पे, और ज्यादा यहाँ पे बात बोला नहीं गया, ऐसे सादा माटा टाइप का एक पेपर पे। मगर इसमें देखिए कितना अच्छा केच करके ऑर्डर को निकाला गया था। इसके बाद बाकी तो सब पूरा ऑर्डर आप देखेंगे तो ऐसे ही, कहीं पे लाइम छिड़कना है, कहीं पे लाइट अरेंज करना है, ये सब तो था। फिर आ जाता है, देखिए कि कैसे मतलब डिपार्टमेंट का जो पैसा है कैसे वेस्ट होता है, कैसे टाइम वेस्ट होता है। और जो आम आदमी है वो क्या सोचते हैं कि बीएसएनएल का कर्मचारी काम नहीं कर सकते हैं, काम नहीं करते हैं, फांकी मारते हैं। मगर करे तो करे क्या? बीएसएनएल का कर्मचारी के पास हायर ऑफिशियल का ऑर्डर फॉलो ना करने का कोई अधिकार है क्या? हायर ऑफिशियल जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। और ऑर्डर ऐसे ही ऑर्डर आता है। आज ये ऑर्डर पब्लिक डोमेन पे आ गया, बहुत बैकलैश हुआ, बहुत चर्चा हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो कैंसिल हो गया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस में ऐसे ड्यूटी जेटीओ एसडी को करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये जेटीओ साहब, एसडी साहब, जेई सब मिलके क्या कर रहे हैं कि परचेज एंड पैकिंग किट्स फॉर 4 व्हीकल, 4 गाड़ी के लिए सामान खरीदने के लिए गए हैं। क्या क्या? वाटर बोतल, चॉकलेट चिप्स, फ्रूट जूस, ग्लासेस, नैपकिन। अभी ग्लास भी खरीद के दे देना है डायरेक्टर साहब को। उसके लिए
बेदिंग आइटम के लिए क्या है, टॉवेल है, अंडरवेयर है, कंघी है, शैम्पू है, तो ये सब चीज खरीद के देना पड़ता है। फिर होटल सर्किट हाउस में जाएंगे, वहां पे फल रखने के लिए भी फूड बोल चाहिए। ऐसा जो लैविशनेस शायद कोई मंत्री जब आते हैं तभी होता है, और वो भी कोई छोटा मोटा मंत्री का इतना लैविश अरेंजमेंट नहीं होता है। जब देश का प्रधानमंत्री आते हैं, कोई स्टेट का सीएम आते हैं, तब जाके ऐसे लैविश अरेंजमेंट होता है। वो शोभा देता है कि वो देश का चेहरा है। मगर जिस कंपनी में ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन है, उस कंपनी में शोभा देता है क्या दोस्तों? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जो पीएम साहब हैं, वो तो अपना जो कर्मचारी है, जो सेंट्रल का कर्मचारी है, उनका जो वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग, जो 8वां वेतन आयोग है, वो तो दे दिए हैं, वो तो देने वाले हैं। जो स्टेट है, वो भी रिस्पेक्टिव जो स्टेट है, वो अपना कर्मचारी को वेतन देते हैं। तो उसके बाद वो कैसे भी काम कराए, ये जचता है। बात हालांकि ठीक नहीं है, मगर फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर यहाँ पे देखिए, कर्मचारी को 3rd पीआरसी देने का नाम नहीं है, और क्या क्या काम करा रहे हैं। तो देखिए, ये जो ऑर्डर इशू हुआ, ये ऑर्डर इशू होने के बाद बातें जब वायरल हो जाता है, जैसे ये जो कैंसिल हो जाता है ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद जो प्रयागराज का जो पीजीएम है, जो प्रिंसिपल जनरल मैनेजर है, उनको प्रयागराज से यूपी से आंध्र प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक गाइडलाइन भी इशू हो जाता है। क्या गाइडलाइन इशू होता है? गाइडलाइन इशू होता है कि जो गाइडलाइन से प्रोमोटिंग ऑफ बीएसएनएल ब्रांड इमेज, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, स्टॉप डिसिप्लिन और वायलेशन के लिए एक्शन लिया जाएगा। क्या होता है कि कोई भी ऑफिशियल विजिट पे कैसे हैंडल करना है, वो अगर नॉन एडहेरेंस किया जाएगा, उसका लेटर एंड स्पिरिट पे करना है। ठीक है, बीएसएनएल का जो ऑफिशियल विजिट पे सीनियर बीएसएनएल फंक्शनरीज, देयर शुड बी नो डाइवर्सन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम द ड्यूटी से किसी को डाइवर्ट नहीं करना है। अब जाके ख्याल आया, जब ऑर्डर इशू हो रहा था, आप 1-2 आदमी का डिप्लॉयमेंट नहीं किए थे, आप 50 आदमी का डिप्लॉयमेंट किए थे। 50 सीनियर ऑफिशियल जो एसडी हैं, जेटीओ हैं, जेई हैं, और पूरा टेक्निकल कैडर को आप डायरेक्टर सीएफए साहब आने के लिए उनके स्वागत में खड़ा कर दिए थे। तब क्या आप जब ऑर्डर टाइप कर रहे थे, तब कौन सा बुद्धि से कर रहे थे? तब कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ था? जब वो ऑर्डर इशू हुआ था, तब क्या कॉर्पोरेट ऑफिस का संज्ञान में नहीं था? आज जाके जब ये बात पब्लिक डोमेन पे आया, तब जाके आप लोगों को ख्याल आया कि ऐसे करना है। जब ये ऑर्डर इशू हो रहा था, तब कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे था? तब कॉर्पोरेट ऑफिस तो इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया। जब ये चीज वायरल हो गया, जब न्यूज़पेपर वाले इसको लेके बात बनाने लगे, तब जाके आप लोगों का समझ में आया कि कैसे होना चाहिए कोई सीनियर ऑफिशियल्स का विजिट। एक तो सीनियर ऑफिशियल्स जो है बीएसएनएल में, वो बीएसएनएल का डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होते हैं, वो आते हैं आईटीएस कैडर से, बड़े अफसर हैं। फिर बड़े साहब जब आएंगे, उनका ड्यूटी के लिए इतना अगर मैन पावर आप डाइवर्ट करेंगे तो सर्विस कैसे चलेगा? सर्विस खराब होगा तो आम आदमी आके क्या बोलेगा? बीएसएनएल का कर्मचारी काम नहीं करता है। तो दोस्तों, आप लोग ही समझ के देखिए गलती किसका है, और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। नमस्कार।